आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्चाई की। देखिए, मैंने कल जब एक लेक्चर परसों जब एक राजदीप सरदेसाई पे लेक्चर लिया था, उनको सस्पेंड किया गया, तो उसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया था। गलत इसलिए, देखिए, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इनफैक्ट स्टडी आईक्यू की, कि आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो वो बताएं। अब कभी कभी हम लोग से गलती हो जाती है, तो फ्लो फ्लो में मैंने गलती कर दी थी, तो उसी गलती को मैं ठीक करता हूँ। और बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया। देखिए, जो भी रिपब्लिक डे को हुआ, किसी तरीके से हम उसका सपोर्ट कर ही नहीं सकते, है ना। लाल किले पे गए और रिलीजियस फ्लैग फैलाया, ये तो मतलब आप समझ ही सकते हो ना कि जो सिख लीडर्स भी हैं वो खुद कह रहे हैं कि इतना, ये एक शर्मनाक इंसिडेंट है, ये नहीं होना चाहिए था। और अब पुलिस को उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, सजा भी देनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हमारे तिरंगे को हटा के रिलीजियस फ्लैग, धार्मिक झंडे को फहराया गया? हम इस लेक्चर में जानेंगे सच क्या है। कल मैंने यही बोल दिया था दोस्तों कि हमारे तिरंगे को, फ्लो फ्लो में जब लेक्चर करता हूं मैं तो थोड़ा सा कभी कभी फ्लो फ्लो में कैरिड अवे हो जाता हूं। तो क्या वाकई में हमारे झंडे को, हमारे तिरंगे को हटाया गया था, जो हमारी आन बान शान है? एक्चुअली ऐसा नहीं था। वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जिस पोल पे निशान साहब, हालांकि वो भी गलत था, बता तो रहा हूं कि किसी भी तरीके का धार्मिक झंडा रेड फोर्ट पे फैलाना एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन हमारे तिरंगे को उस पोल से हटाया नहीं गया था। और भी कुछ चीजों की हम बात करेंगे। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, क्विंट हो गया, उन सबने इसको कवर किया। हम देखेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज आती है दोस्तों, आप जरूर अवेल करें। आईबी की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, यूपीएससी की, बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करिए। इंस्टा पे ही कल मुझे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर, हम हिंसा को नहीं फॉलो करते, लेकिन आपको एक करेक्शन करना पड़ेगा, आप एक छोटी सी गलती कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये मुझे एक करेक्शन करना पड़ेगा और करेक्शन वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से फेक न्यूज, झूठी खबर फैले। स्टडी है कि हमेशा जो भी रिपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद हम आप तक लेके आते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें साफ दिख रहा है कि यहां पे, ये आप देख रहे हैं ना, जो आदमी है, ये जो फ्लैग फैला रहा है, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारा जो तिरंगा है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द रेड फोर्ट लहरा रहा है। यानी कि इस पोल पे वीडियो चेक करने के बाद ये पता चला कि इस पोल पे कोई झंडा पहले से था ही नहीं, हमारा तिरंगा था ही नहीं। क्योंकि कहीं से रिपोर्ट आई है कि हमारे तिरंगे को भी हटा दिया गया, कुछ न्यूज चैनल्स ने भी चलाया, कुछ लोगों ने भी बताया। तो ये रिपोर्ट है कि हमारे झंडे को हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों, जिस झंडे पे निशान, जिस पोल पे निशान साहब को यहां पे फहराया गया, लगाया गया, वहां पे इससे पहले कोई झंडा था ही नहीं, मतलब ये खाली पोल था। अब जिस तरीके से ये इंसान लगा रहा है वही बहुत गलत है। और मेरे ख्याल में तो पुलिस को अब, जो जो इसमें शामिल थे, आधे से ज्यादा लोग तो भागे हुए हैं। 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, वो सब के सब भागे हुए हैं। सिखों ने भी, जो सिख लीडर्स है, जो किसान यूनियन के लीडर्स है, उन्होंने भी इससे किनारा कर दिया है। और वो खुद बोलते हैं कि निशान साहब जो है वो गुरुद्वारे पे होता है, वो भाई धार्मिक झंडा है। आपने ये करके हम सबको शर्मसार किया है। ये तो खुद सिख लीडर्स का कहना है, किसान यूनियन के लीडर्स का कहना है। लेकिन क्या तिरंगे को हटाया गया था? बिल्कुल नहीं, तिरंगे को हटाया नहीं गया था। तिरंगा यहां है, सेंटर, यहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे ऊंचा तिरंगा है हमारा और आन बान शान है, तो वो शान से लहरा रहा है। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी। तो ये पोल जो है वो पहले से ही खाली था, यहां पे तिरंगा नहीं था। ठीक है, तो ये एक तरीके से फेक न्यूज थी, जब यहां पे वीडियो को प्रॉपरली चेक किया गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चलिए, ब्लैक डे था ही। बहुत लोगों ने ये बोला कि खालिस्तानी फ्लैग को, अभी हम भी बात करेंगे कि क्या है खालिस्तानी फ्लैग था, इसकी भी बात करेंगे। तो ट्विटर, फेसबुक ने, यूजर्स ने बोला कि खालिस्तानी फ्लैग लहरा दिया गया रेड फोर्ट में, है ना। तो और नेशनल फ्लैग वाज टेकन ऑफ। तो मैंने एक चीज तो आपको क्लियर कर दी कि नेशनल फ्लैग को, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज्वाइन करिए। नेशनल फ्लैग को तो नहीं रिप्लेस किया गया। एएनआई का वीडियो था, इंडिया टुडे और भी न्यूज चैनल्स ने इसको, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था सोशल मीडिया पे जब ये चला। तो यहाँ पे एक इंसान दिखता है और वो झंडा फहराता हुआ, लहराता हुआ जो है, वो पहले फहराता है, उसके बाद फिर शान से वो नीचे उतरता है। हालांकि आप देख सकते हैं उसके नीचे एक और इंसान है जो अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए है। और ये एक इंसान, ये इस इंसान से बोलता है जो निशान साहब फहरा रहा है कि आप ये लो, मतलब कुछ लोग अर्ज कर रहे हैं कि आप तिरंगा फहराओ। और कुछ यहाँ पे बहस भी नीचे होते हुए दिखती है। लेकिन फिर वही है, जो हुआ सो हुआ, वो आप सब आपने देखा। तो
यहां पे जो मेन ट्राई कलर है, वो जो टॉप मोस्ट पोल है रेड फोर्ट पे, बिल्कुल बीचों बीच हमारे लाल किले पे, वहां पे है वो, और उसको छुआ नहीं गया। और इसको कंफर्म किया जो इंडिया टुडे की वैसे बहुत सारे, मैंने बताया कि बहुत सारे मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया है, लेकिन मैंने इंडिया टुडे पर्टिकुलर चुना है। तो वहां पे जो इंडिया टुडे की करेस्पॉन्ड थी नवजोत कौर, उन्होंने बोला, वो प्रेजेंट थी रेड फोर्ट इंसिडेंट पे, उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी को नहीं देखा कि तिरंगे को रेड फोर्ट से उतारा गया हो और उसके बाद झंडा लगाया गया हो, जो धार्मिक झंडा फैलाया गया था। पोल वॉज एम्प्टी एंड द पर्सन जस्ट क्लाइम्ड इट एंड फिक्स्ड द फ्लैग। ये हुआ, तो तिरंगे को तो निकाला नहीं गया। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह खालिस्तानी फ्लैग था? देखिए, जब यहां पे इंडिया टुडे ने एएनआई वीडियो को जूम किया, तो उन्होंने यह बताया कि जो फ्लैग था वो लाइट येलो था और खंड जो है उस पर प्रिंटेड था। खंड आपको पता है कि सिखिज्म का इतिहास मैंने कवर किया है, 15 से 20 लेक्चर्स हैं। सिख गुरुओं की बायोग्राफी मैंने कवर की है, लाइफ एंड टीचिंग्स कवर किया 10 के 10, तो आप जरूर देखिएगा, वो सीरीज बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, मोस्ट वॉच्ड है। तो आपको पता है उसमें मैंने बताया था कि खंड जो है वो सिखिज्म का एम्ब्लेम है, एक तरीके से धार्मिक झंडा है, धार्मिक प्रतीक, हर धर्म का एक धार्मिक प्रतीक होता है। इसमें डबल एज्ड स्वॉर्ड, चक्र और 2 सिंगल एज्ड स्वॉर्ड, मैं आपको दिखाते था, गुरु गोविंद सिंह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये नहीं, ये देखिए, है ना। तो ये है आपका निशान साहिब। इसको कंफर्म किया इंडिया टुडे ने जब हरिंदर पाल सिंह, जो कि एक सिख स्कॉलर हैं और सीनियर मेंबर है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हरिंदर पाल सिंह ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया। कोई भी देखिए, जितने सिख हैं भाई, सिखों ने तो, अगर हम सिखिज्म की बात करें तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी कौम है जो अनकंडीशनल सबके लिए करती है, वो बदले में कुछ नहीं मांगती है। सेवा भाव उनके, वो टीचिंग्स ही उनकी ऐसी है कि आपको सेवा ही करनी है दूसरों की, ऐसा है। तो यहां पे जितने भी लीडर्स हैं और जो किसान यूनियन, वो सबने किनारा कर लिया कि जो इंसिडेंट था बहुत गलत था। मैं पहले अभी भी आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो उन्होंने बताया कि हम इस इंसिडेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का धार्मिक झंडा जो है वो नहीं फहराना चाहिए था, ये बहुत ही गलत है। लेकिन ये जो फ्लैग है जो रेड फोर्ट पे फहराया गया, ये निशान साहिब है, खालिस्तान का फ्लैग नहीं। खालिस्तान का फ्लैग इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो फहराया गया वो ये था। तो ये जो फ्लैग है ये खालिस्तान का नहीं है, हमने केयरफुली इसको देखा। निशान साहिब जो है वो सिख, जो सिंबल है वो सिख स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है, और ये रेड फोर्ट पे फहराया गया, ये खालिस्तानी फ्लैग नहीं है, ये हम कंफर्म करते हैं। ये निशान साहिब है और ये खालिस्तानी फ्लैग है, ठीक है। अब निशान साहिब क्या है, हम देख सकते हैं कि लाइट येलो कलर का फ्लैग है। ये गुरुद्वारे पे आपने देखा होगा कि ये गुरुद्वारे में लगा होता है, और गुरु हर गोविंद जो कि 6th गुरु थे, जिनकी जिनकी लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने कवर की है, जिन्होंने कम्युनिटी को मिलिटराइज किया था, क्योंकि उनको पता था कि मुगल से बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया। अकबर के जाने के बाद कांस्टेंट टसल होती थी। 4 बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई थी, जिसको हम मुगल सिख वॉर्स भी कहते हैं, वो भी मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा। तो 17th सेंचुरी में जब मुगल एम्परर शाहजहां से लड़ रहे थे, तब इस फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया था। भाई सिंबल तो होना चाहिए ना, ठीक है, आपका एक एम तो, मोटिव तो होना चाहिए ना कि आप लड़ाई कर किसके लिए रहे हैं। तो ये चीज है, लेकिन वो वर्जन जो निशान साहिब का था उसमें कोई एम्बलेम नहीं था। बाद में खंड सिंबल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जब गुरु गोविंद सिंह आए। और कलर जो है निशान साहिब का, वो सैफरन भी हो सकता है और ब्लू भी, आपने ब्लू भी देखा होगा, तो सैफरन भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। खालिस्तानी सपोर्टर्स भी, आपने ये देखा कि ये भी निशान साहिब का ही सिंबल यूज करते, तो इसीलिए डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। अंतर क्या है इसको थोड़ा सा करना ना बड़ी मुश्किल, कलर से ही और ये जो लिखावट है इससे ही हम देखते हैं कि ये खालिस्तानी की निशान साहिब है। लेकिन रेड फोर्ट पे जो झंडा था वो निशान साहिब का था, वो खालिस्तानी नहीं था। ये वीडियो में जब पड़ताल की गई तो सामने आया। खालिस्तानी आपको पता ही, इसमें तो हमने बहुत सारे वीडियोस भी किए हैं। एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, 1970s में हुआ था, जर्नैल सिंह भिंडर वाले, और उनकी स्पीचेस जो थी, हालांकि कभी भी उसने अपनी स्पीच में ये नहीं बोला। खैर देखिए, ये जो लीडर्स होते हैं ये कभी अपनी स्पीच में नहीं बोलते, आपको पता ही है। इन बिटवीन द लाइन जो है ये मैसेज देते हैं कि हाँ हम तो ये मांग कर रहे हैं। तो खालिस्तानी प्रिंट है इसमें, ठीक है, लिखावट से आप पता लगा सकते हैं इसमें खालिस्तानी लिखा रहता है, और ये खंड की इमेज के साथ या उसके बिना भी आ सकता है, ठीक है। और बहुत सारे कलर्स में होता है, येलो, सैफरॉन, ब्लू, इसीलिए थोड़ा अंतर करना ना मुश्किल हो जाता है।
अब ये क्या ये पहली बार है सिख रिलीजियस फ्लैग लहराया है यहाँ पे? नहीं। सिख स्कॉलर्स की माने तो बाबा बघेल सिंह जो थे, मिसाल कॉन्फेडरेसी, आपको पता ही है ना कि रंजीत सिंह जो थे 1799 में रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना की। एंग्लो सिख वॉर्स की मैंने पूरी कहानी बताई है। साथ ही साथ मैंने रंजीत सिंह की बायोग्राफी कवर की, तो आप जरूर देखिएगा। तो महाराजा रंजीत सिंह शानदार जबरदस्त लीडर जिन्होंने सिख एम्पायर की स्थापना की, और वो बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। एक टाइम पे तो पूरा अफगानिस्तान तक पहुंच गया था ना सिख एम्पायर। तो सिख स्कॉलर्स की बात करें तो जो मिसाल कॉन्फेडरेसी थी, जब उन्होंने दिल्ली पे कैंप किया और रेड फोर्ट को एंटर किया 1783 में, तब भी ये हुआ था। तब भी वहां पे निशान साहिब रेड फोर्ट में फहराया गया था। लेकिन आपको बता दूं, आजाद भारत के बाद हम एक सेक्युलर नेशन है, आपको पता ही कि हम धार्मिक नेशन नहीं है। तो 1947 के बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम संविधान को फॉलो करते हैं, है ना। हालांकि हमारा संविधान काफी फ्लेक्सिबल है, आप अपने धर्मों को मान सकते हैं। जैसे अगर आप फ्रांस की बात करें तो वहां का संविधान जो है ना, वो वहां का सेक्युलरिज्म थोड़ा नेगेटिव है, वहां पे बहुत ज्यादा लिबरलिज्म है और एकदम कट्टर तरीके से वहां पे संविधान को लागू किया जाता है। वहां पे राइट ऑफ स्पीच को बहुत ही ज्यादा बल दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान है वो काफी फ्लेक्सिबल है। तो और भी फ्लैग्स थे 26 जनवरी को, बहुत सारे फ्लैग्स, किसान यूनियन के भी फ्लैग्स थे, अपने फ्लैग्स थे। तो बहुत सारे फ्लैग्स जो है वो फहराए गए। लेकिन जब फैक्ट चेक किया यहाँ पे तो ये पता चला कि पहली बात तो तिरंगा नहीं उतारा गया था, वो पोल जो थे वो एम्प्टी था। दूसरी चीज, वो खालिस्तानी फ्लैग नहीं था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ, फिर से बोल रहा हूं, वो बहुत बहुत गलत हुआ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। पुलिस को पकड़ना चाहिए और जो सजा हो वो उनको दे। बाकी मूवमेंट चालू है, किसानों का मूवमेंट, और हम यही चाह रहे हैं कि अब कुछ समाधान निकले। किसान और नेताओं की, बीजेपी की सरकार की बातें हो रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हमारा किसान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि अगर किसान ना हो तो हम गए। तो कहते हैं ना कि जब भी आप खाना खाएं, आप हमेशा किसान को, भगवान से पहले आप किसान को शुक्रिया करें कि आप वो खा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सर क्या है, उनका ये काम है। मेरे एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी, तो कह रहा था यार उसका उनका तो काम ही है। अरे भाई, जैसे कह रहा था कि जैसे इंजीनियर्स का काम होता है इंजीनियरिंग करना, तो किसानों का काम होता है। अरे मेरे भाई, इंजीनियर्स जितना करते हैं उतना उनको पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा मिलता है ना। लेकिन किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना नहीं रह सकते। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, इसीलिए बोलते हैं जय जवान जय किसान। तो ये मैंने एक गलती की थी, तो मैंने सोचा कि ये करेक्शन वीडियो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेक न्यूज किसी भी तरीके से नहीं फैलनी चाहिए। आई होप आप समझे होंगे। थोड़ा सा खुले माइंड से इसको समझने की कोशिश करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।